राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दृश्य की असता और सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन, माया के दोष तथा आत्म ज्ञान से ही उसका निवारण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, परब्रह्म परमात्मा की जो निर्मल चैतन्य शक्ति है वह सर्वशक्तिमती है। वह परमात्मा के सकाश से स्वाभाविक ही विभिन्न रूपों की कल्पना करते हुए भावी देह आदि आकृतियों की किंचित संपूर्णा के रूप में स्वयं ही दृश्य जगत बन जाती है। उस चेतन शक्ति का संकल्प रूप मन ही अपने संकल्प मात्र से क्षण भर में गंधर्व नगर के समान इस असत मिथ्या दृश्य प्रपंच का विस्तार कर देता है। सब ओर प्रकाशित होता हुआ वह स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जब बाह्य दृष्टि से दृश्यमान आकाश रूप होकर स्थित होता है, यह सबकी दृष्टि अनुभव में आने वाला प्रसिद्ध आकाश है। वही परमात्मा कमल जन्मा ब्रह्मा का संकल्प करके उनके उस स्वरूप को देखता है। उसके बाद दक्ष आदि प्रजापतियों की कल्पना करके जगत की कल्पना करता है। हे श्री राम, इस प्रकार 14 भुवनों में रहने के कारण 14 प्रकार के अनंत प्राणी समुदाय के कोलाहल से युक्त यह सृष्टि परमात्मा के चित्त से ही निर्मित हुई है। भूतल से संबंध रखने वाले सभी प्राणियों में जो ये मनुष्य जाति के प्राणी हैं, ये ही आत्म ज्ञान के उपदेश के पात्र हैं। श्री राम, यह जगत अमुक निमित्त से और अमुक उपादान से उत्पन्न हुआ है। यह जो वाणी की रचना या कल्पना है वह शास्त्रोक्त मर्यादा के निर्वाह के लिए है, वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा में विकार, अवयव, विभिन्न दिशाओं की सत्ता तथा देश काल आदि के क्रम संभव नहीं है। यद्यपि इनका आविर्भाव प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथापि निराकार, निर्विकार और सर्वगत परमात्मा में इन सब का होना कदापि संभव नहीं। उस चिन्मय परमात्मा के बिना जगत के किसी दूसरे मूल कारण की कल्पना हो ही नहीं सकती। दूसरी कोई कल्पना न है न होगी। कर्म, शब्द और अर्थ अन्यत्र कहाँ से आ सकते हैं, तथा व्यवहार जनित उक्तियाँ भी उस परमात्मा के सिवा और कहाँ से संभव हो सकती हैं। यहाँ जो जो कल्पनाएं हैं, जो जो पदार्थ हैं, उनके वाचक जो जो शब्द हैं और जो जो वाक्य हैं, वे सब उस सत्स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न तथा सद्रूप होने का सत्य समझे जाते हैं। यह जगत भिन्न है और यह ब्रह्म भिन्न है। इस तरह के शब्दों और अर्थों का व्यवहार श्रम केवल वाणी में है, परमात्मा में नहीं, क्योंकि परिच्छेद होने पर ही भिन्नता होती है। ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, इसलिए उसका किसी से भेद होना संभव नहीं। अग्नि की एक शिखा की दूसरी शिखा जननी है, यह उक्त कथन वैचित्र्य मात्र है। इस वाक्य के अर्थ में वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा के विषय में जन्य, जनक आदि शब्दों का व्यवहार वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि अनंत होने का कारण जब ब्रह्म एक ही है तब वह किसको किस तरह उत्पन्न करेगा। जैसे समुद्र में जो तरंगों का समूह दिखाई देता है वह उससे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार परब्रह्म में जो अर्थबोधक शब्द दृष्टिगोचर होता है उसे विद्वान पुरुष ब्रह्म ही मानते हैं। ब्रह्म ही चेतन जीवात्मा है, ब्रह्म ही मन है, ब्रह्म ही बुद्धि है, ब्रह्म ही अर्थ है, ब्रह्म ही शब्द है और ब्रह्म ही धातु है। यह सारा विश्व ब्रह्म ही है। इस विश्व से परे भी ब्रह्म पद ही है। वास्तव में तो जगत है ही नहीं, सब कुछ केवल ब्रह्म ही है। सर्वस्वरूप एवं सर्वव्यापी उस अनंत ब्रह्म पद से दूसरी कोई वस्तु उत्पन्न हो यह संभव नहीं। जो कुछ ब्रह्म से प्रकट हुआ है वह ब्रह्म रूप ही है। इस जगत में ब्रह्म तत्व के बिना कुछ भी होना संभव नहीं। निश्चय ही सब कुछ ब्रह्म ही है। यही परमार्थता यथार्थ कथन है। हे रघुनंदन, यह माया ऐसी है जो अपने विनाश से ही हर्ष देने वाली होती है। इसके स्वभाव का पता नहीं लगता। ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखने का प्रयत्न किया जाता है तब यह तत्काल नष्ट हो जाती है। अहो, संसार को बांधने वाली यह माया बड़ी विचित्र है। यद्यपि यह सत्य ही है, फिर भी इसने अत्यंत सत्य की भांति अपना ज्ञान कराया है। जो पुरुष
यह जगत ब्रह्म रूप से सत्य ही है अथवा मिथ्या होने के कारण असत्य ही है। इन दो बातों में से किसी एक को दृढ़ निश्चय के साथ अपना लेता है और मन में आसक्ति न रखकर जगत को स्वप्न भूमि की भांति भ्रांति मात्र ही देखता है, वह कभी दुख में नहीं डूबता। जिसकी इन मिथ्याभूत देह इंद्रिय आदि रूप द्वैत भावनाओं में अहम बुद्धि है, वही दुख के सागर में डूबता है। स्वरूप ज्ञान से शून्य उस मिथ्यादर्शी पुरुष के लिए सब और केवल अविद्या ही विद्यमान है। जैसे जल में सूखी धूल नहीं होती, उसी प्रकार महान पुरुष परमात्मा में विकार आदि कोई दोष नहीं होते। अविद्या रूपी नदी में बहता हुआ आत्मा इस संसार में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना अनुभव में नहीं आता और वह आत्म ज्ञान शास्त्र के तात्पर्य का यथार्थ बोध होने से ही प्राप्त होता है। श्री राम परमार्थ की प्राप्ति के बिना अविद्या रूपी नदी का पार नहीं मिलता, वह परमात्मा की प्राप्ति ही अक्षय पद कहलाती है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।